आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं शहनवाज। अभी हम मधेपुरा शहर में मौजूद है। यहाँ हमारे पीछे देख रहे होंगे जो किसान बिल के विरोध में जो यहाँ भारत जाम किया गया, भारत बंद किया गया है, उसके आह्वान पे किसानों को राजद के द्वारा और बाकी विपक्ष दलों के द्वारा जो समर्थन हासिल है, उसके आलोक में यहाँ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है और यह जो कृषि बिल है इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ राजद के सदर विधायक चंद्रशेखर यादव है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहा मधेपुरा का बंद। मोदी ने सत्ता हासिल करने पर कहा था बेरोजगार नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, रोजगार नहीं। सीमा सरहद से एक सिर जाएगा तो 10 सिर लाऊंगा। चीन हमारा 20 भाई ले गया। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, मोदी तुमने 56 इंच के सीना को कहाँ रखा? 200 भाई को लाया, 2 भी लाया। हजारों वर्ग किलोमीटर चीन घुसा हुआ हमारे सीमा सरहद में। नेपाल आंख तरेर रहा है, 7100 एकड़ पर कब्जा जमा लिया है। दर्जनों जिला को कहता है हमारे सीमा के अंदर होना चाहिए। नेपाल भी आंख दिखा रहा है, चीन तो पहले से दिखा रहा है। पाकिस्तान हमारे सीमा सरहद को घायल कर रहा है। तुम कर क्या रहा है 7 साल से? तुमने युवाओं को ठगा, तुमने बेरोजगारों को ठगा, तुमने सबसे ज़्यादा नारा दिया देश नहीं बिकने दूंगा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या कौन है? दावोस में तुम्हारे बगल में बैठता है, खड़ा रहता है। और अडानी अंबानी के हाथ में तुम लाल किला बेच दिया, हवाई जहाज महमदाबाद हवाई अड्डा बेच दिया जो लाखों करोड़ का मुनाफा देता था, हजारों करोड़ का मुनाफा देता था प्रति वर्ष, उसको बेच दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म बेचा, रेलवे बेचा। शिक्षा नीति में प्राइवेटाइजेशन कर दिया तुमने, कॉलेज बेचेगा। अब किसान का खेत बेचने वाले हो, किसान को का खेत बेचने का तुम कानून लाए हो, किसान को बंधुआ बनाने का कानून हो। मोदी तुम समय रहते कानून वापस लो, नहीं तो सिंहासन खाली करो। देश की जनता जाग उठी है, देश के किसान जाग गए हैं। तुमको एक चलने नहीं चलने देगा, तुमको सत्ता से हटा करके कटोरी लेके भीख मांगने पर मजबूर करेगा। कई जो केंद्र सरकार है, कई ऐसे नेता है बीजेपी के जो कहते हैं कि पाकिस्तान समर्थित है, या यूं कहते हैं विपक्ष समर्थन दे रही है कि कभी कांग्रेस पे निशाना साधते हैं। ये कहते हैं कि विपक्ष के इशारे पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्ला खां शहीद हुए थे। किसी गोडसे और बापू के हत्यारे के वंशजों ने शहीदी नहीं दिया था, जान नहीं दिया था। ये लोग देश के दुश्मन हैं, देश को तोड़ करके भी अपना शासन सत्ता कायम रखना चाहेंगे। अगर मुसलमान लड़ता है इंसाफ के लिए तो पाकिस्तानी है, सिख लड़ता है ये काला कानून के लिए जो देश भर के किसान विरोधी काला कानून है, उसको तुम खालिस्तानी कहते हो। मधेपुरा कोसी का लोग लड़ेगा, तुम उसको कोसीतानी कहोगे। फिर मिथिलांचल का लोग मिथिला देश के लिए लड़ेगा, उसको मिथिला का देश का लड़ाई बताओगे। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी नीति देश को तोड़ने की है। हम देश टूटने नहीं देंगे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देश के बचाने के लिए संकल्पित हैं। जिस ढंग से खेत को बचाने के लिए संकल्पित हैं, उसी ढंग से देश को बचाने के लिए संकल्पित हैं। मोदी शाह के जोड़ी को 7 समुद्र पार करूंगा और कुर्सी पर से भगा करके लुंगी पहना के भेजूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ सदर विधायक चंद्रशेखर यादव जी और सीपीआई के नेता है प्रमोद प्रभाकर जी। इनसे जानेंगे कैसा रहा ये जो भारत बंद है मधेपुरा में, कैसा रहा? देखिए, मधेपुरा का चप्पा बंद है, सारी यातायात ठप है, दुकानें बंद है, सरकारी कार्यालय प्रभावित हुआ। पूरी तरह से यह बंद ऐतिहासिक है। हम लोग इस संकल्प के साथ उतरे हैं कि खेती बचाएंगे। चूँकि खेती बचेगा तो गांव बचेगा, और गांव बचेगा तो यह देश बचेगा। यह मोदी की सरकार गांव को बेचना चाहता है, किसानी को बेचना चाहता है और देश को बेचना चाहता है। देश को बिकने नहीं देंगे। जो खेत और खलिहान में उसने आग लगाई है, उसी आग से मोदी को भस्म करेंगे और इस देश को बचाएंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सीपीआई। चलिए, इनका सीधे तौर पे कहना है देश बचाने की लड़ाई है, खेत बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है। मधेपुरा से शहनवाज की रिपोर्ट, फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए।